सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें क्या करना है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द सम का मतलब होता है एडिशन ऑफ नंबर्स का सम x एंड 4। तो नंबर कौन कौन से हैं, x एंड 4 इज 9। इसका मतलब है कि जो नंबर्स है उनका सम बराबर है 9 के। समझ गए, सम ऑफ नंबर्स कौन से हैं, x एंड 4 इज 9 मतलब इक्वल्स टू है 9 के। सो हो गया इक्वेशन वही होता है जो इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो सम किसका सम, x का सम एंड 4, x एंड 4 का सम बराबर किसके हैं, 9 के। तो दैट इज द इक्वेशन, x प्लस 4 इक्वल्स टू 9। ठीक है। अब कभी कभी आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, इसको आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना रहेगा, तो बस लिख सकते हो द सम ऑफ x एंड 4, द सम ऑफ नंबर्स इज मतलब द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इक्वल्स टू 9। सो वाइस वर्सा, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, आपको बस रेडी रहना है करने के लिए। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। मतलब कि 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है किस में से, y में से। फ्रॉम लिखा है ना, तो मतलब इसमें से किया गया है, तब आया है क्या, 8 आया है। तो बस लिख दो इसको, 2 सब्ट्रैक्ट किस में से किया गया, y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। राइट। अब यहाँ पे आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, x प्लस 4 तो 4 यहाँ चला जाएगा, 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। वैसे भी यहाँ भी -2 है तो यहाँ आके +2 हो जाएगा, तो 8 + 2 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करना है। राइट। थर्ड क्वेश्चन है 10 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। राइट। 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स इज 70, a का 10 टाइम्स इज 70, मतलब कि a इंटू 10 जो बराबर है 70 के। सो 10a इक्वल्स टू 70। इसका मतलब जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ लिखा नहीं, तो इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। तो 10 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 70। ये था क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5। अपने आप में बोल रहे नंबर, कौन सा नंबर b डिवाइडेड है किससे, 5 से। उसके बाद आंसर क्या आता है, 6 आता है। तो b डिवाइड बाई 5 आएगा आंसर क्या, 6। ठीक है। या फिर b डिवाइडेड बाई 5 आंसर आएगा 6। राइट। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4 मतलब 3/4। जब भी आपको ले आ रहेगा 2/5, 3/4, 5/6 ऐसे दिया होता है ना, तो मतलब कि अपॉन में लिखते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। सो यहाँ पे 3/4 ऑफ t इक्वल्स टू 15 है नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई t इक्वल्स टू 15। और हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 3/4 t इक्वल्स टू 15। राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। 7 टाइम्स, अगेन 7 टाइम्स मतलब 7 टाइम्स m इंटू 7 मल्टीप्लिकेशन है, 7 टाइम्स m प्लस 7, तो प्लस मतलब एडिशन, तो 7m प्लस 7 गेट्स यू 77। तो आपको क्या मिलेगा, 77। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4। फिर से आया 1/4, यहाँ पे 3/4 था, यहाँ पे 1/4, तो 1/4 मतलब 1/4 ऑफ a। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ a नंबर x। ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 ऑफ ए नंबर x। अच्छा, इसमें नंबर जो है x है, तो हम यहाँ पे x की जगह a की जगह x लिख देंगे। इन्होंने बोला ना 1/4 ऑफ ए नंबर x -4, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, -4 गिव्स 4। सो आंसर 4 आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/4 x -4 इक्वल्स टू 4, या फिर x इंटू 1 x अपॉन में 4 -4 आंसर 4 आएगा। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, किस में से, 6 टाइम्स y, यू गेट 60। तो 6 टाइम्स y मतलब
6y फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम 6y में से क्या ले रहे हो 6 माइनस 6, आंसर क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन है इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। इफ यू एड 3 अगर आप ऐड कर रहे हो किसमें 1/3 ऑफ z, सो 1/3 ऑफ z प्लस 3, ऐड का मतलब प्लस इक्वल्स टू 30, सो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, z प्लस 3 इक्वल्स टू 30, या फिर इसको कैसे लिखते हो z इंटू 1, तो z अपॉन 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 30। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।